जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन क्या करेंगे बच्चा, अभ्यास प्रश्न वाली 5.9 को क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं 70 में 70 नंबर लाना टारगेट, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। आपने डेमो क्लास देख ली होगी बच्चा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए निम्नलिखित व्यंजकों। तो इस सवाल को हल करने के लिए मैं सबसे पहले बताया जैसे क्यू के फॉर्म में बताते हैं। क्या बनाते हैं? क्यू के फॉर्म में। क्यू कैसे लिखेंगे? एक्स क्यू, और आप सब जानते हो 3 का घन है। 3 का घन कितना हो? 27 बन गया। तो अपन इधर मान लेंगे, क्या कर लेंगे? मान लेंगे, माना एक्स बराबर ए और 3 बराबर बी। एक्स बराबर ए और 3 बराबर बी। तो अपन क्या लिखेंगे? अब इसकी जगह रखेंगे मान। तो जैसे अपन ने रखा तो ये क्या हो गया? ए क्यू, और जे क्या हो गया? बी क्यू। अब आप सब जानते हैं जैसे आपने एक्स की जगह ए रखा तो ए क्यू, और 3 की जगह बी रखा तो बी क्यू। आप सब जानते हैं इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है? ए प्लस के बी, ए प्लस के बी। फिर क्वेश्चन में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला होता है किसका? ए क्यू प्लस के बी क्यू। क्या होता है? ए प्लस बी कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है? ए का मान कितना माना था? एक्स, तो एक्स लिख देंगे। बी का मान कितना माना था आपने कहा? 3, तो 3 लिख देंगे। एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का मान कितना है? एक्स है, और बी का मान कितना है? 3 है, प्लस बी का मान कितना है? 3। तो 3 का क्या लिखेंगे बच्चा? स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सही क्रम में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3, और एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का गुणा होगा कितना हो जाएंगे? 3x प्लस 3 का वर्ग कितना होगा? तो आप कहोगे 9। क्या होगा? 9। तो अब एक बार और अच्छे से इसको समझो। जी आपका आंसर आ चुका है। एक बार फिर से आप इसको समझने का प्रयास करें कि एक्स क्यू प्लस के इसे 3 का क्यू फॉर्म बनाएं, जिससे कि हमारा एक फार्मूला बन जाए। एक्स बराबर ए मान लिया और 3 बराबर बी मान लिया, तो ये ए क्यू प्लस के बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो एक बार प्लस ए प्लस बी कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स प्लस के 3 पोस्ट में एक्स स्क्वायर माइनस ए का मान कितना है आपने कहा? एक्स। बी का मान कितना है? 3 प्लस के बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना था? 3, इसलिए 3 का स्क्वायर। तो एक्स प्लस के 3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर, इन दोनों गुणा तो माइनस 3x होगा। 3 का वर्ग कितना बच्चा? 9। तो आपके परम सत आंसर आ गया। प्रश्न नंबर दूसरे को हल करते हैं बच्चा। दूसरे को हल करने के लिए क्या करें? इसको भी अपन क्या करेंगे? एक्स क्यू लिखेंगे प्लस, और इसको भी क्यू के फॉर्म में बनाएं। तो आप सब जानते हो कितने घन होता है? आप कहोगे 4 का घन होता है। 4 घन कितना होता है? 64। तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा। क्या अपन माना? क्या माना? एक्स बराबर क्या मानोगे? ए, और 4 बराबर क्या मानोगे बच्चा? बी। तो इस फॉर्मूला क्या बन जाए बच्चा? ए क्यू प्लस के बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस के बी कोष्टक बंद, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्या होता है? आप सब कहोगे ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ए का मान कितना है? तो ए बराबर का माना था अपन एक्स लिख देंगे। अब बी की जगह कितने लिख देंगे? 4। ए की जगह क्या होगा? आप कहोगे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह एक्स है, और बी की जगह कितना है? तो आप कहोगे 4 है। क्या है? 4 है, प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब 4 का स्क्वायर। क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर। तो अब सही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के 4, और x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसका गुणा हो तो माइनस की 4x, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल इसी की तरह हमने इसको भी कर लिया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको मानना है, और ए क्यू प्लस बी को फॉर्मूला बनेगा, उसको खोलना है। अब ए की जगह जो मान है वो रखना है, बी की जगह जो मान है वो रखना है। उस प्रोसेस सही पर गुणा करा के उसको सही क्रम में रख लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब बात कर लें प्रश्न नंबर 3 की। तो सबसे पहले अब आप कहोगे भैया इधर तो एक्स की घात 4 लिखिए, तो ये तो 3 है नहीं, तो सब फार्मूला नहीं बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, फार्मूला नहीं बनेगा, लेकिन आपको इसमें से कुछ चीज़ कॉमन दिख रही हो। आपने कहा भैया एक चीज़ कॉमन दिख रही है। मैंने क्या दिख रहा? आपने एक्स कॉमन दिख रहा, तो मैंने कहा एक्स कॉमन दिख रहा, तो एक्स कॉमन लोगे तो इधर बचेगा एक्स क्यू प्लस 343। आपने भैया बिल्कुल सही कहा। तो अब जब इतना बच गया तो अब मानोगे एक्स, और इसे एक्स का क्यू लिख सकते, और इसे 343 जो होता है बच्चा वो 7 घन होता है। 343 होता है वो कितने घन होता है बच्चा? 7 घन होता है। तो अब इसे ऐसे लिख सकते। फिर कब आप कहोगे माना? क्या बच्चा? माना एक्स बराबर ए मान लोगे, और 7 बराबर क्या मान लोगे बच्चा? बी मान लोगे। तो इसे रखोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो गया? इस इधर ए रखने की क्या नहीं है? ज़रूरत नहीं है। तो इसको इस बराबर तो हमें ए नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसकी जगह क्या रख लेंगे? एक्स बराबर ए रख लेंगे, तो जी ए क्यू हो जाएगा, और प्लस के बी क्यू हो जाएगा। ए क्यू
प्लस के बी क्यू हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या करो, एक्स तो बाहर रहेगा क्योंकि इससे हम छिड़काई नहीं करनी है। तो इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, इधर ही लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो बस अब आपको क्या करना बच्चा, मान रखना है। क्या रखना है, मान रखना है। जो आपने माना वो क्या रखना है, मान रखना है। तो आप सब कहोगे ये एक्स लिखेंगे। अब ए बराबर क्या माना था, आप कहोगे ए बराबर एक्स माना था, और बी बराबर कितना माना था, 7 माना था, 7 लिख दिए। ठीक है, इस एक्स की जगह क्या ए बराबर क्या माना था, आप कहोगे एक्स, तो इसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स, बी की जगह कितना लिखेंगे, आपने कहा ये 7 लिखेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। फिर बी की जगह कितना लिखेंगे, आपने कहा 7 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इस पर 2 घात है, इस पर भी 2 घात लिखेंगे। ठीक है, अब इसे अपन सही क्रम में रखेंगे। क्या रखेंगे, क्रम में सही कैसे रखेंगे, देखो एक्स तो जगह कहते रहेगा क्योंकि ये तो बाहर है, कोष्टक लगा के लिखेंगे एक्स प्लस के 7। आप कहोगे एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों गुणा होगा तो क्या जाएगा, माइनस के 7x हो जाएंगे, और प्लस 7 का वर्ग कितना होगा, 49। तो ये आपका क्या बच्चा, परमसत आंसर आ गया। ये क्या है, परमसत आंसर आ गया है। इस प्रकार से सवाल को क्या करना था, अपन को हल करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। या फिर से देख लेते हैं, देखो इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा, तो हमने कहा कि एक्स कॉमन ले, तो एक्स क्यू प्लस 343 बचे, एक्स की घात क्यू प्लस 7 की घात 3, फिर एक्स बराबर ए मान लिया और बी 7 बराबर बी मान लिया। तो हमने क्या लिखा, एक्स और ए की जगह ए रखे बी, ये सॉल्व फॉर्मूला इसको खोल लिया, और ए बराबर एक्स माना था, बी बराबर 7 माना था, उसको क्या रख दिया और गुणा करके हमने क्या करे, लिख दिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको शॉर्ट हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा क्या जल्दी हल हो जाए। देखो बच्चा, तो आपको समझ में तो आएगा बेसिक्स कैसे करना है। तो इसमें देखो, अब ये एक्स क्यू के फॉर्म में लिखाएंगे तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन मिल रहा। तो आप एक्स स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे तो बच्चे का एक्स की घात 3 प्लस के 27 इतना लिख लिया। जी क्या होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर होगा, और जी एक्स क्यू लिखेंगे, और सी क्या लिखेंगे, 3 की घात 3, क्योंकि 3 का घन कितना होता है बच्चा, 3 घन कितना होता है, 27 होता है। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में एक्स क्यू प्लस के 3 की घात 3, क्योंकि 3 घन कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो जो फार्मूला बन गया क्या बच्चा, ए क्यू प्लस के बी क्यू का फार्मूला बन गया। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते तो एक्स प्लस के, यानी ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, तो एक बार एक्स प्लस के 3 में लिख, फिर क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक यानी एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि ए और बी मान लेंगे तो ठीक है, वो एक्स प्लस के 3 लिख देंगे, फिर क्या होता है, एक्स लगा तो उससे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या होता है, माइनस के ए और बी का मान 3 मान लेंगे, प्लस फिर क्या होता है, बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, जिससे लिखेंगे एक्स प्लस के 3, इसको सही से लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करें तो माइनस के 3x हो जाएंगे, प्लस 3 3 का 9। तो इस प्रकार से आपका ये परमसत आंसर आ गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 5 में अपन इसी तरीके से हल करेंगे बच्चा। आपको दिख रहा है जी कितने का होता है, 4x का होल क्यूब बना लेंगे इसको। ठीक है, इसे बना लेंगे 3 का क्यूब। अब ए क्यू और बी क्यू का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस के बी, तो 4x प्लस के 3 लिख दें, फिर क्या होता है, ए का स्क्वायर, क्या होता है अच्छा, ए का स्क्वायर, फिर माइनस के ए का मान 4x, बी का मान कितना होता है 3, फिर क्या होता है बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, देखो इसे मैंने 4x का होल क्यों लिखा, तो 4 घन करेंगे 64 होता है, और x का x हो जाएगा, और 3 का जब हम घन करेंगे 3 घन कितना होता है 27, क्योंकि घात है 3 3 होगा, तो ये क्या होता है, ये इसका सूत्र क्या होता है, एक बार 4x प्लस के 3, यानी a प्लस के बी है, तो a प्लस के बी लिखे, फिर क्या होता है ए स्क्वायर, फिर होता है माइनस के बी, तो माइनस के ए और माइनस के बी, फिर होता है बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो बस ठीक है, अब सही से क्रम से लिख देंगे 4x प्लस के 3, और आप जानते 4 का वर्ग कितना होता है 8, और x से क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 4 3 12, x प्लस 3 3 का 9। तो इस प्रकार से आपका ये परमसत आंसर आ गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। 6 से अपने घबरा नहीं, इसको क्या लिखेंगे, 2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का घन बच्चा 8 होता है, और x का क्या हो जाएगा x क्यूब। इसी प्रकार से 3y का होल क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 3 का घन कितना होता है बच्चा 27 होता है, और y की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसे भी क्या लिखेंगे, 2x प्लस के 3y। अब क्यों लिखा, क्योंकि ए क्यू प्लस के बी क्यू का फॉर्मूला बनेगा, तो ए प्लस के बी, तो नहीं ए और बी का मान लिख लिया, फिर क्या होता है आप सब जानते हैं ए स्क्वायर, क्या होता है अच्छा ए स्क्वायर, 2x का क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस के, फिर क्या है माइनस के ए, माइनस के ए का मान 2x और बी का मान 3y, और फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान क्या है 3y, तो उसका भी क्या लिखेंगे स्क्वायर, क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब सही क्रम में से कैसे लिखेंगे,
सही क्रम में से कैसे लिखेंगे, तो आपका हो गया 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x वाई हो जाएंगे, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है आपका हो गया 9, क्या होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9 बाई स्क्वायर। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया। देखो एक बार फिर से इसको समझ लो, आपने इसे 2x का होल क्यूब प्लस के 3y का होल क्यूब मान लिया, क्योंकि 2 का घन 8 होता है, x की हो जाएगा, ऐसे 3 का घन 27 और y की हो जाएगा। तो ए प्लस के बी फार्मूला फिर होता है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो ये का जो तो ये सेम टू सेम लगा, 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे क्योंकि सवाल हल का मतलब होता है पूर्णता उसे, अब उससे ज़्यादा कुछ उसका होना, ठीक है बच्चा। 3 दूनी 6x और 3 का वर्ग 9 और y स्क्वायर। देखो सवाल का मतलब है तब तक हल करते हैं जबकि उसमें और हमें कुछ दिखे ना हल करने का, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल यहीं पर समाप्त हो गया, ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है, आप सब जानते हैं कि जो 108 लिखा है, तो 108 किसी का क्या नहीं होता बच्चा, वर्ग नहीं होता है, क्या नहीं होता है, किसी का क्या नहीं होता है, घन नहीं होता है। अब 108 जो बच्चा मुझे लग रहा है मैंने कहीं से क्या कर लिया बच्चा, गलत लिख लिया, गलत लिख लिया, क्या लिख लिया, अब गलत लिखी तो गलत क्या लिखा, तो ये भी मुझे समझना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चा क्या कॉमन आएगा इसमें। तो अब इस प्रश्न में अपन क्या कर सकते बच्चा, देखो 108 किसी का घन नहीं होता है, 200, तो अब क्या करना, 108 किसी घन नहीं होता ना, 256 किसी घन होता ना, x का 4। तो आपको इसमें से बच्चा 4xy कॉमन लेना। जैसे ही आप 4 लोगे, 4 का इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो एक्स वाई इधर भी एक्स वाई इधर, तो मैं 4xy क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो 4 का जब भी मैं इसमें भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, तो 27 और x की घात क्या बचेगा 3, और y तो पूरा चला गया, प्लस इस 4 का भाग दें, 4 6 24, 4 चौको 16, x तो चला गया, y की घात क्या बचा 3। अब आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि हमने इसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि 4xy लिखा, या आप क्या लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, क्योंकि 3 का घन करोगे तो 27 होगा और x का घन करोगे तो x होगा। इसी प्रकार से 4y का होल क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 4 का घन 64 होगा और y क्यूब लिख दो। अब आप इसे सही क्रम में लिख सकते हो 4xy, फिर क्या होता है एक बार a प्लस के b, तो यानी 3x प्लस के 4y, a प्लस के b हो गया। फिर क्या होता है a स्क्वायर मतलब क्या है 3x का होल स्क्वायर माइनस के ए बी, तो 3x और 4y, फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो 4y का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे इसे 4xy, सही क्रम में लिखेंगे तो 3xy प्लस के 4y होगा, इतना लिख दिया। अब 3 का वर्ग कितना होता है, तो आपका हो गया 9x स्क्वायर होगा माइनस 4 तिया कितने हुए बच्चा 12xy, फिर 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16 और y स्क्वायर। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया, ये बच्चा आपका क्या आएगा परम सत्य आंसर आएगा। फिर से देख लेते हैं यह सवाल, इसमें कुछ 108 ना 256 किसी का भी घन नहीं होता, तो मैंने सोचा 4 को कॉमन ले लिया, xy इसमें भी था, xy इसमें, तो xy मैंने इधर कॉमन, जैसे ही मैंने इसमें से इतनी संख्या कॉमन ली, 4 का भाग देंगे 27 बार जाएगा और x की घात 3 बचा, 4 का भाग देंगे 64 बार जाएगा और y की घात 3 बचे, क्योंकि x में से x पूरा कॉमन आ गया, इसमें y कॉमन आ गया। तो मैंने कहा जिसको मैं 3x का होल क्यूब बना लिया, इसे 4y का होल क्यूब बना लिया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस में होता फिर ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, इसको खोल और आपका आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप जानते 64 घन होता है, 10,000 घन 10 का घन होता, तो आपने कहा x और y इधर है, तो x की घात 4 कॉमन ले लेंगे और y की घात 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यही सबसे x की घात 4 कम है और y की घात 4 कम है, 7 अधिक और x की घात 7 अधिक। तो क्या करेंगे x की घात 4 और y की घात 4 क्या ले लेंगे जी कॉमन ले लेंगे, x की घात 4 y की घात 4 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा 64x, क्योंकि 7 में ऐसे 4 चलेंगे 3 बचेंगे और भाई तो पूरा चला गया। ऐसे इधर 1000 लिखेंगे बच्चा, और इसमें से x की घात 4 तो पूरा चला गया और y की घात कितना बचेगा 3। अब इसको इसी क्रम में लिखेंगे x की घात 4 और y की घात 4 कोष्टक 4x का होल क्यूब, क्योंकि 4 का घन 64 होगा x ही हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 10y का होल क्यूब, तो 10 का घन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और बाई क्यू लिख दिया मैंने बस। अब आप जानते हो कि ए क्यू प्लस के बी क्यू फार्मूला बन गया, तो आप इसे लिखो x की घात 4 और y की घात 4, और फार्मूला क्या बना है पोस्ट में क्या लिखेंगे ए का मान जी और बी का मान क्या 10y, तो 10y लिख दिया, 10y लिख दिया। फिर क्या लिखते ए स्क्वायर, तो 4x का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
तो आप क्या करेंगे, ए का मान क्या है, तो ये अपना तो ए स्क्वायर होता है, तो 4x का क्या लिखेंगे स्क्वायर, फिर माइनस के ए, तो 4x और बी का मान क्या है 10 बाई, फिर प्लस के बी स्क्वायर का मान कितना है 10, तो 10 बाई का क्या लिखेंगे इसे होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसे अपन सही क्रम में लिख लेंगे, x की घात 4 और y की घात 4। तो अब इसे जो तो जो रहेगा इसमें तो कुछ बदलाव नहीं होगा, तो इसे लिखेंगे 4x प्लस के 10y। अब आपको जानते हैं 4 का जब वर्ग करोगे तो 16 होगा और x स्क्वायर होगा, माइनस 4 और 10 का गुणा होगा 10 चौको 40 x y होगा, प्लस 10 का वर्ग आप जानते हैं 100 होगा और बाई का क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर। तो ये बच्चा आपका क्या है परम सत्य आंसर आ गया। इस प्रकार से सवाल को आपको हल करना था। ठीक है, आप वीडियो को क्या करें बार बार क्या करें देखें, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें क्या करना है आपको समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। अब जी प्रश्न नंबर आपके सामने 9 है ना, तो अब आपको दिख रहा है, देखो जे किसी का घन नहीं होता, ना चौगन किसी का घन होता है, ना एक्स की घात किसी का घन होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपन को एक काम करना है कि 2 कॉमन लेना है और एक्स स्क्वायर इधर भी है और बाई स्क्वायर इधर भी है, नहीं एक्स स्क्वायर इधर, एक्स की घात 2 इधर और एक्स की घात 5 इधर है, तो अपन एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और एक्स की घात बाई की घात 5 इधर है और बाई की घात 2 है, तो बाई की घात 2 इधर से कॉमन लेंगे, तो एक्स की घात 2 और बाई की घात 2 इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 को भाग देंगे 2 8 16। अब एक्स स्क्वायर तो पूरी कॉमन आ गया, तो और 5 में से बाई की घात 2 कॉमन आ गई, तो बाई की घात कितना बचेगा 3, प्लस अब 2 का भाग चौगन में देंगे तो कितनी बार जाएगा 27 बार जाएगा। अब एक्स की घात 5 जे और एक्स की घात 2 कॉमन आएगा, तो एक्स की घात कितना बचा 3 और बाई स्क्वायर पूरा चला गया, तो इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इसे 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर से तो अपन बोलेंगे नहीं, अब इसको अपन क्या लिखेंगे 2 और बाई का होल क्यों लिखा कि 2 का घन 8 होगा और बाई की घात 3 हो जाएगा, प्लस इसको भी क्या लिख लेंगे 3x का होल क्योंकि 3 का घन 27 होता है और x का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे कि हमारा ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र बन जाएगा। वो क्या है, तो अपन लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस के बी क्यू का, एक बार प्लस में लिखते हैं 2y प्लस के 3x, और फिर क्या होता है 2 बाई का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब 2 बाई का स्क्वायर पर माइनस ए का मान 2 बाई और बी का मान कितना है 3x, फिर क्या होता है प्लस के बी स्क्वायर, यानी बी का मान कितना मान लेते हैं 3x, तो इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसे सही क्रम में लिख लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर कोष्ट में लिखेंगे 2 बाई प्लस के 3x, और इस कोष्टक में 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x बाई प्लस 3 का 9x स्क्वायर। तो ये आपका बच्चा परम सत्य आंसर आ गया है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इसको 1/x का होल क्यों लिखा, क्योंकि 1 का घन 1 होगा और x का क्या हो जाएगा x। इसी प्रकार से 1/22 का लिखेंगे होल क्योंकि 1 का घन 1 होगा, बाई की घात 3 हो जाएगा। अब जी सूत्र बनेगा तो एक बार क्या में लिखेंगे, आपका होगा एक बार प्लस में लिखते हैं, नहीं a प्लस के b, फिर क्या होता है 1/x का यानी ए स्क्वायर, फिर लिखते हैं माइनस के a और b का मान 1/22 और प्लस के b स्क्वायर, तो 1/22 का होल स्क्वायर। अब इसे अपन सही क्रम में लिख लेंगे, तो 1/x प्लस के 1/y, अब 1 का तो वर्ग 1 होता है, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस गुणा होगा 1 का 1 हो जाएगा और x और y गुणा होगा तो x बाई, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, y का क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, 1/x को मैंने 1/x की घात क्यू, इसको मैं लिखा 1/x का होल क्यों लिखा, क्योंकि 1 का घन 1 होगा और x का x होगा, प्लस 1/22 की घात 3 को भी मैंने 1/22 का होल बना लिया। ठीक है जी, ए क्यू प्लस के बी क्यू फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस के बी, तो a का मान जो b का मान तो a प्लस बी लिखे, फिर क्या तो a स्क्वायर, तो 1/x का होल स्क्वायर माइनस के ए बी, तो a का मान j है और b का मान j है, फिर प्लस के बी स्क्वायर 1/22 का होल स्क्वायर। तो बस एक जिसको ज्यों कहते हैं लिखा, इसका 1 का वर्ग 1 और x स्क्वायर माइनस इन दोनों गुणा हो गया, तो 1 और x बाई हो गया, फिर 1 का 1 और बाई का बाई स्क्वायर हो। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप सबसे हम बता लेते हैं बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है। तो आपको क्या करना बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, भर भर के सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को स्कूल में बताएं, जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ भी बताएं। ठीक है बच्चा, मोहल्ला, रिश्तेदार, फूफा, मौसी, सबके यहाँ बताएं कि हमारे भैया हैं, बहुत अच्छी गणित पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चा, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर समझाएं। ठीक है बच्चा, और इसको क्या करें, अपना जो भी यूट्यूब चैनल हो आपका, तो आप उसमें इस वीडियो का लिंक डालें और आप बच्चों को बताएं। ठीक है बच्चा, तो आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सवालों के साथ 11 से लेकर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।